बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12 की। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि नीट और मेंस पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। तो अब जब पोस्टपोन हो चुका है तो हमें उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। बहुत लोग मेरे से ये पूछना चाह रहे थे कि भैया आपने नीट और जेईई के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है, अब कुछ ऐसा बताओ ना जो कि बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि 12 के बाद की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताओ डिटेलिंग। क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, जनरली लोगों को क्या होता है कि पता होता है कि बस साइंस है, साइंस स्ट्रीम में आगे जाना है, या फिर आर्ट स्ट्रीम में आगे जाना है, या कॉमर्स स्ट्रीम में आगे जाना है, ठीक है, बस इतना पता होता है। और उसमें से बेसिक्स से जो कोर्सेज होते हैं बस उसके बारे में उनको पता होता है। जैसे कि यदि आपने साइंस लिया हुआ है तो आपके पास बस ऑप्शन है इंजीनियरिंग की और मेडिकल के, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर आपने आर्ट्स लिया हुआ है तो फिर नॉर्मल से कोर्सेज हो गए, जैसे कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करके उसके बाद फिर जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन में जाओ। बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, क्योंकि देखो 10th तक की जो पढ़ाई होती है ना वो बेसिक सी पढ़ाई होती है जो कि सबको करना ही करना होता है, ठीक है, उसमें कोई एक्सक्यूज है नहीं, 10th तक की पढ़ाई करनी होती है। और 10th तक में ऐसा कुछ होता है कि हमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होती जानने की, क्योंकि अपना क्लासेज जो चल रहा होता है उसी में हम लोग खुश रह रहे होते हैं, अपने स्कूल लाइफ से खुश रह रहे होते हैं। फिर आता है 11th 12th, तो 11th 12th में एक बैरियर आता है यार कि साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। बट वहाँ पर भी स्टूडेंट थोड़ी बहुत गलतियाँ करते हैं। और गलतियां किस तरह की होती है वहां पर गलतियां इस तरह की होती है कि किसी को क्या होता है ना कि पता नहीं चलता कि उनको इंटरेस्ट किस चीज में। जैसे कि लोग साइंस ले लेते हैं, क्यों भाई, क्योंकि हमारा दोस्त लिया हुआ है साइंस तो हमने भी साइंस ले लिया, ठीक है। या फिर कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं, क्यों भाई हमारा साइंस वीक है तो हम कॉमर्स ले लिए। यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट पर काम करो तुम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट भी होना चाहिए लोगों को। जैसे कि क्या होता है कि साइंस यदि हमने लिया तो साइंस हमने क्यों लिया, थोड़ा बहुत यदि क्यूरियोसिटी है मैथ्स में, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तब हम लेंगे ना यार। जब हमको पता है कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है, हमको पढ़ने में मजा आ रहा है, वो तब लेंगे। अब जो लोग आर्ट्स लेते हैं उनका रहता है यार हमसे तो कुछ होगा नहीं, कॉमर्स तो इंग्लिश वालों के लिए है, साइंस हमसे पार नहीं लगेगा, तो यार हम ले लेते हैं आर्ट्स ले लेते हैं और उसके जनरल कंपटीशन का देखेंगे। वहां पर गलती होती है। तो उस तरीके से फ्लो में नहीं लेना होता है, ठीक है। फ्लो में कुछ भी चीजें नहीं लेनी होती है। एक अपना इंटरेस्ट देखो कि किधर मेरा इंटरेस्ट है यार। यदि थोड़ा बहुत भी तुम्हारा इंटरेस्ट है ना कि यार ये चीजें मुझे समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, तभी वो फील्ड में तुम जाओगे। कहने का मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन बस 3 ही है, ठीक है, उस 3 में से सेलेक्ट करना है। हाँ, एक ऑप्शन होता है डिप्लोमा। तो आज मैं वो सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ और क्या हम सेलेक्ट करें आफ्टर 12, ठीक है। क्योंकि 12 तक की पढ़ाई बेसिक्स होती है, आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो कंफ्यूजन में होते हैं कि यार मेरे पास पोटेंशियल है नहीं इंजीनियरिंग करने की, क्या तो मेरा लाइफ खत्म, मेरे पास पोटेंशियल नहीं है नीट करने की तो क्या मेरा लाइफ खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, सोचना भी मत। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, ताकि अब से आगे, ठीक है, या तो तुम या तो तुम्हारे जो यंगस्टर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो कोर्स सेलेक्ट करने में कि हमें किस फील्ड में आगे करियर परस्यू करना है। तो पहले यार बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे कोर्स टाइप, बैचलर्स है, फिर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, फिर डिप्लोमा आता है, फिर डॉक्टरल है, फिर डुअल डिग्री का है, फिर मास्टर्स है, पोस्ट डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, प्रिपरेटरी है और रिसर्च है। तो यार जो 11th 12th के बच्चे होते हैं ना, 11th 12th के बच्चों के लिए बस हम जो बात करते हैं वो होता है सिर्फ बैचलर के लिए, सर्टिफिकेट के लिए और डिप्लोमा के लिए, ठीक है। और डुअल डिग्री भी काम में आता है। कहने का मतलब है क्या, यदि आप 11th 12th के बच्चे, 12th क्वालिफाइड बच्चे हो, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है तो आपका कोर्स क्या होगा, या तो बैचलर कोर्स होगा, या तो सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, या तो आप डिप्लोमा में जा सकते हो, या तो आप डुअल डिग्री में जा सकते हो। डुअल डिग्री पर मैं बात करूंगा बाद में। तो पहले बैचलर में देखते हैं। तो बैचलर का मतलब क्या हुआ यार, बैचलर का मतलब हुआ कि ये सारे कोर्सेज मतलब कि जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन हो गया, आर्ट्स में आप ऑनर्स कर सकते हो, इस पर और बात करेंगे हम। तो ये होगी बैचलर्स की डिग्री। सर्टिफिकेट मतलब हुआ यार कि जैसे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में आपको स्पेशलाइजेशन करना है। स्पेशलाइजेशन करने का मतलब कि आपको इंटरेस्ट है किसी एक लैंग्वेज को सीखने में, कोडिंग लैंग्वेज को सीखने में, तो आप क्या करते हो, उस लैंग्वेज को सीखते हो सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उससे सर्टिफिकेट लेते हो और वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं आप यदि जॉब करने के लिए जाओगे तो आपका फिर वहां पर हेल्प होगा, उस सर्टिफिकेट का हेल्प होगा, ठीक है। तो यार डिप्लोमा की बात करते हैं। तो डिप्लोमा क्या है, कुछ लोग 10th के बाद भी परस्यू करते हैं, कुछ लोग 11th 12th के बाद करते हैं, कुछ लोग का क्या है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी परस्यू करते हैं। तो डिप्लोमा बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप 10th में हो, ठीक है, तो 10th में हो, आपको 11th 12th नहीं करें तो डिप्लोमा करोगे, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, ये सारे डिप्लोमा के कोर्स होते हैं। या फिर जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, अब मेरे रिज्यूमे में मुझे वैल्यू ऐड करना है, तो वो वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं डिप्लोमा कोर्स कर लूं ह्यूमन डेवलपमेंट में,
हो सकता है मैं डिप्लोमा कोर्स कर लूँ किसी दूसरी इकोनॉमिक्स से कर लूँ, ठीक है, एक डिप्लोमा कोर्स कर लूँ एक साल का 2 साल का, ठीक है, तो क्या होता है वो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं अपने रिज्यूमे के लिए, तो उसको बोलते हैं डिप्लोमा कोर्स। कोई कोई क्या करते हैं यही डिप्लोमा कोर्स को अपना एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जैसे कि 11th 10th के बच्चे हैं, डिप्लोमा कर लिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक और ITI कर लिए, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी डिप्लोमा करने के बाद जॉब प्लेसमेंट होती है, उनको सैलरी ठीक है ठीक ठाक होती है सैलरी उनकी, या फिर कुछ लोग ये सर्टिफिकेट लेकर के गवर्नमेंट जॉब में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो यार डुअल डिग्री की बात करते हैं। डुअल डिग्री क्या होता है यार कि आप जो है ना 12th के बाद या 12th के बाद आप ना किसी एक बैचलर कोर्स के लिए, ठीक है, किसी एक बैचलर कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप बैचलर्स प्लस मास्टर्स दोनों एक साथ कर सकते हो। तो उसमें से क्या होता है ना कि आपको 1 साल या 1 साल का फायदा हो जाता है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंजीनियरिंग क्या होता है कि या तो बीटेक करो आप 4 साल का, या तो इंटीग्रेटेड बीटेक करो। इंटीग्रेटेड बीटेक कहने का मतलब उसी को डुअल डिग्री बोलते हैं, मतलब कि बीटेक प्लस एमटेक आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और नॉर्मली यदि आप एमटेक करने जाओगे तो बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद फिर 2 साल का आपको एमटेक के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, वो 6 साल का हो जाता है। बट डुअल डिग्री में क्या होगा कि साथ में आपको मिल जाता है वो मास्टर्स की डिग्री और प्लस बैचलर्स की डिग्री दोनों एक साथ में आपको मिल जाती है। तो ये हो गए सारे कोर्सेज टाइप, ठीक है। तो हमारे बेनिफिट का क्या है आफ्टर 12 बेनिफिट का क्या है, बैचलर्स का, सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डुअल डिग्री। तो यार बैचलर में जो है ना अपने पास बहुत सारा वैरायटी है, डिप्लोमा में भी अपने पास वैरायटी है, बट यार बैचलर क्या होता है ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है, उसकी वेटेज ज्यादा है मार्केट में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि बैचलर को ज्यादा वैल्यू देते हैं। आप क्या कर रहे हो कि बैचलर का कोर्स कर रहे हो और उसमें से बैचलर के कोर्स करने के बाद साइमल्टेनियसली आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक इंटरेस्ट है और उसमें आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हो, उसमें आपको सीखना चाह रहे हो, तब यार आपका ये आएगा काम में सर्टिफिकेशन कोर्स। तो चलो इसकी तो बात कर लिया हमने। तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि ये जो 12th है, 12th के बाद का जो ऑप्शन अपने पास क्या है वो बैचलर्स का है, सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का और डुअल डिग्री का। तो मेन फोकस अपने को क्या करना है बैचलर्स पर, क्योंकि लोग यही कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्या आता है लोगों को कि चलो ठीक है हम ग्रेजुएशन तो कर लेंगे, बट ग्रेजुएशन करें तो किस चीज में करें, बैचलर डिग्री लें तो किस फील्ड में, ठीक है। तो यार लगभग बैचलर्स के लिए ये जो बैचलर्स देख रहे हो ना, इसके लिए इसके अंदर इस बैचलर्स डिग्री के अंदर टोटल 212 कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है, जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट आउट कर रखा है। बाकी के 212 यदि पॉसिबल हो पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा वो मेंशन कर दूंगा, ठीक है, वहां पर जाके तुम चेक कर सकते हो। तो कुछ बेसिक्स आप बैचलर्स डिग्री के बारे में चलो मैं बात करता हूं। तो उसमें से क्या आता है, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, आप लोग सब जानते हो होटल मैनेजमेंट के बारे में, ये करियर एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आप रख सकते हो, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन, आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArch, ठीक है, जेई मेंस का जब आप पेपर देते हो और एडवांस का पेपर देते हो तो बीटेक प्लस आर्किटेक्चर दोनों का साथ में आपके पास एक ऑप्शन होता है, बीटेक का या फिर BArch आर्किटेक्चर का आप दे सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो यार जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अबाउट लगभग 60 से 70 मोर देन दैट 60 से 70 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट, जिसका कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मेंशन करके दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर लेना। और आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप उसमें करियर परस्यू कर सकते हो। उसमें फिर बात करेंगे जैसे कि हाँ ऑनर्स पेपर में क्या हो गया, जर्नलिज्म भी एक है, फिर पॉलिटिकल साइंस आ गया, फिर साइकोलॉजी आ गया, फिर लैंग्वेज में ऑनर्स, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि लैंग्वेज में ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या ऑप्शन आता है, ये तो हो गया यार बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। हम लोग को बताया जाता है यार कि साइंस ले लो, ठीक है, साइंस में फील्ड जो है ना बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा आगे जाके साइंस जब लोगे तो, बट ऐसा नहीं है यार, कॉमर्स में भी उतने ही फील्ड है जितने साइंस में है, और आर्ट्स में भी उतने ही फील्ड है जितने कॉमर्स और साइंस में है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आर्ट्स में हमारे पास फील्ड नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग आर्ट्स को एज एन होता है ना कि सेकेंडरी और टर्सरी ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, तुम एक बार चेक कर लेना जाके, और बहुत ही अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना यार, तुम भी जानते हो कि एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ है और एक जगह भीड़ नहीं है, समझ रहे हो। तो क्या होता है ना कि जहां ज्यादा भीड़ है अपॉर्चुनिटीज वहां भी उतनी ही है जहां पर भीड़ कम है। यहाँ पर लोग इसलिए नहीं जाना चाहते, उनको लगता है कि यार इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन है भी तो बहुत कम ऑप्शन है। यार तुम खुद डिसाइड करो कि एक मेंस का जो पेपर होता है, ठीक है, जेई मेंस का जो पेपर होता है, 9 से 10 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है, उसमें से कितने 2 लाख का सिलेक्शन होता है, एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं वो लोग, बट एनआईटी कितने को मिलता है, लगभग 20,000 के आसपास।
और एडवांस क्वालिफाई कर भी लिया तो एडवांस में से आईटी कितने को मिलता है, लगभग 7 से 8 हजार के आसपास, ठीक है। और इधर जब तुम आओगे दूसरे साइड में आर्ट्स का कोई पेपर ले लो, ठीक है, उसमें से तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो और उसके बाद उससे रिलेटेड तुम करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहे हो कि क्या हमारा अपॉर्चुनिटीज है, करियर अपॉर्चुनिटीज, तो यार तुम देख पाओगे कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स, ठीक है, बहुत कम है, 1000 या 2000 या 4000 5000 के आसपास हैं और सीट्स लगभग अच्छे खासे हैं, लगभग 100 के आसपास भी यदि है तो तुम रेशियो देखो, सिलेक्शन रेशियो किधर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, पैसे उधर भी उतने कमाओगे, इधर भी इतने कमाओगे, दोनों अपने रेस्पेक्ट में यूनिक है, तो बेनिफिट तो दोनों ही साइड है ना। तो यार थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, ठीक है, हम सोचते नहीं है और हमें पता नहीं होता और बस हम डिसीजन ले लेते हैं कि यार आर्ट्स में कुछ दम नहीं है, तो आर्ट्स में बहुत दम है। मेडिकल फील्ड में जब हम बात करते हैं तो मेडिकल फील्ड में यार अपने पास क्या है, एमबीबीएस है, डेंटल साइंस है, आयुर्वेदिक है और भी बहुत सारा वेटनरी है। अब बहुत लोगों को बस इतना ही पता होता है कि 3 से 4 फील्ड ही हैं मेडिकल की, यदि बात किया जाए, बायो की यदि बात किया जाए तो नहीं, बट उसके पैरेलल और भी है, जैसे कि आप बायो के किसी एक पेपर को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर के बीएससी भी परस्यू कर सकते हो और उसमें फिर अपना आगे मास्टर्स करके अच्छा खासा करियर अपना बना सकते हो उसमें। सेम उसी तरीके से यदि आप बायो के स्टूडेंट हो, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो, रेडियोलॉजी में जा सकते हो, साइकोलॉजी लेकर के आप साइकाइट्रिस्ट बन सकते हो, ठीक है, या फिर पैरेलली बहुत सारी चीजें जैसे नर्सिंग आपका एक ऑप्शन में आ जाता है। इसके पैरेलली बहुत सारे, यदि आप सर्च करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डालने ही वाला हूं वैसे भी, बट यदि आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट हमें क्या लगता है ना यार कि हम प्रेस्टीज के पीछे भाग रहे हैं। भाई सुनो, तुम जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहोगे ना, प्रेस्टीज जो मेडिकल इंजीनियरिंग में मिलती है वही वहां पर भी आपको मिलेगी। आप मिसजज कर रहे हो चीजों को। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है तो उसकी वैल्यू बड़ी है, यदि हम कुछ अलग कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू नहीं है, यार तुम्हारी वैल्यू इतनी होगी। तो जब हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं यार, और जब अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, तो जब अर्निंग्स सेम है तो ऑब्वियसली पोजीशन भी सेम है। पोजीशन सेम नहीं भी है तो यदि अर्निंग सेम है, फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल है ना यार, तो हम किसी से कम कहां रह गए, समझ रहे हो। फाइनली मोटिव क्या है, पैसे कमाना और इज्जत पाना ना, वो तो मिल ही रहा है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, साइंस यहाँ है और आर्ट्स यहाँ है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, हम समझना नहीं चाहते, बस बात वो है। फिर इंजीनियरिंग में आओ तो इंजीनियरिंग में क्या है यार कि देखो, इंजीनियरिंग एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। वास्ट फील्ड कहने का मतलब यदि आप नॉर्मल बीटेक भी करना चाहोगे तो बीटेक के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे 5 से 6 जो कोर कोर्सेज के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, आईटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ये सारे ब्रांचेस के बारे में हम जान रहे हैं। बट पैरेलली उसके पैरेलली और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो ऑप्शन उसमें बहुत सारे हैं। लगभग यदि इंजीनियरिंग की बात की जाए और इंजीनियरिंग में ब्रांचेस की बात की जाए तो लगभग 20 से 25 या मैक्सिमम मोर देन 25 ब्रांचेस अवेलेबल है जिसमें आप इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। देखो यार, ब्रॉड एस्पेक्ट पर मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमें साइंस के बारे में पता है कि मैथ्स और साइंस उसके रिलेटेड क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, ये सारा अपने को पता है, ठीक है। हमें पता नहीं है तो क्या, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में, तो आर्ट्स के बारे में मैंने बातें कर ली, ठीक है, बस आर्ट्स के बारे में मैंने बात कर ली, और साइंस में मैथ्स और बायो स्टूडेंट दोनों के लिए मैंने बात कर ली कि आफ्टर 12th क्या ऑप्शन है आपके पास। अब फिर देखो, जैसे एग्रीकल्चर की बात मैंने की, अकाउंटेंसी या बिजनेस, आप यदि इंटरेस्टेड हो अकाउंटेंसी, बिजनेस फील्ड में, मैनेजमेंट फील्ड में यदि आप इंटरेस्टेड हो और आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपके लिए अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, ठीक है, ये सारा कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल है। आप पैरेलली बीबीए कर सकते हो, ठीक है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप बीसीए कर सकते हो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं। और नॉर्मली 12th के बाद जो आईआईटीज में ना जा पाए या फिर जिनको इंजीनियरिंग नहीं करनी है वो भी पैरेलली ये कोर्सेज कर सकते हैं, परस्यू बीबीए हो गया या फिर बीसीए हो गया, ठीक है, या फिर लॉ हो गया। लॉ भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है क्योंकि किसी भी फील्ड के बच्चे कर सकते हैं, वेदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की हो यहाँ पर। फिर देखो यार, एक जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, ठीक है, ये जनरली जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। या फिर यदि आप आर्ट्स के भी बच्चे हो, ठीक है, आपने 12th में आर्ट्स लिया हुआ है, आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप ये कोर्सेज बहुत अच्छे से परस्यू कर सकते हो और इसमें बहुत एक्सपोजर है और बहुत पैसा भी है, आप ये भी एज अ करियर अपॉर्चुनिटी परस्यू कर सकते हो। अब देखो यार, बहुत लोगों के मन में होता है कि यार हम साइंस करेंगे, ठीक है, साइंस लेकर के आगे बढ़ेंगे, बट बहुत लोग बोलते हैं यार होम साइंस करेंगे। यार होम साइंस भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, आपको पता नहीं है होम साइंस के अंदर जो ब्रांचेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे कोर्स हैं, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू और इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो होम साइंस
एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। फूड एंड न्यूट्रिशन इसके अंदर आ गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट आ गया, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर जिसमें हम लोग कर सकते हैं काम। फिर नर्सिंग की मैंने बात की थी, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो नर्सिंग में भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, जिनका नहीं हो पाया, मेडिकल कॉलेज जिनको नहीं मिल पाया। फिर हम बात करते हैं फार्मेसी हो गया, फिर बायोटेक हो गया, ठीक है, जो बायो के बच्चे हैं ये लोग कर सकते हैं। बायो के बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया अनलकीली, ठीक है, कॉलेज उनको नहीं मिल पाई गवर्नमेंट कॉलेज, उनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर देखो कुछ लोग जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है, आर्ट्स के बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन ऑनर्स पेपर से करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन है, वो फैशन डिजाइनिंग में भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज है। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग, नेफ्ट और एनआईटी की एग्जामिनेशन होती है। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, वो भी अपना एक डिजाइनिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आप वो एग्जाम दे करके वहां पर एक अच्छे कॉलेज से पढ़ सकते हो और अच्छे पैकेज आपको मिल सकते हैं बाद में, ठीक है, उसकी बात करें। और फिर कुछ वोकेशनल कोर्सेज हो गए, बहुत वोकेशनल कोर्सेज तो वैसे इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, और यार यकीन मानो अभी वोकेशनल कोर्सेज पर गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, ठीक है, कि बच्चे अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाएं, क्योंकि उसमें से फायदा है ना, क्योंकि उसमें से ग्रोथ होगा, समझ रहे हो। जैसे कि अब देखो हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं या फिर फिजिकल्चर की बात करते हैं, ठीक है, ये सारे फील्ड्स क्या है ना, लोग अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाते, ठीक है, बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बट इसमें से क्या है ना, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उसमें से बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है कि आप इस फील्ड में आओ, स्कोप है, और लिटरली में स्कोप है और पैसा दोनों है। हम क्यों नहीं करना चाहते, वही प्रेस्टीज की बात आती है कि यार वही करेंगे, ऐसा मत सोचो यार। कुछ कोई भी कोर्सेज, जो भी कोर्सेज है ना, यदि आप उसमें मेहनत करते हो ना, ठीक है, तो वो सारे कोर्सेज के इक्वल ही होता है। कोई भी कोर्सेज कम ये होता है ना कि किसी एक कोर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसी का कोर्स का कम इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं होता यार, बस समझ का पेड़ है, क्योंकि हम वैसे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर बताया जाता है हमें कंटिन्यूअसली कि यार यही करो, ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल सब कुछ है, ठीक है, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लो, कॉमर्स भी हो, तो ये बताया जाता है अपने को, बट ये सच्चाई नहीं है। आप अपना इंटरेस्ट देखो, यदि आपको हिंदी में इंटरेस्ट है ना यार, तो आप ऑनर्स पेपर हिंदी लो और बैचलर ऑफ आर्ट्स करके, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में हिंदी को एज अ कॉमर्स पेपर लो और उसमें करियर अपना बनाओ, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय अपना करियर बर्बाद करने के मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, और यदि यकीन नहीं हो रहा, तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करो कि तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस है, मैं सारा वहां पर डाल के रख रहा हूं, ठीक है, तुम वहां पर देखो, एक बार चेक करो, तुम्हें लगेगा कि लिटरली इतने कोर्सेज हैं और हमें पता भी नहीं है यार, हमें 2 से 4 के बारे में पता होता है, इसलिए हम जज कर लेते हैं, उतने के बेसिस पर ही अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, यार नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, वास्ट है, ठीक है, तो आपको एक्सप्लोर करना होगा और आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर अपना करियर परस्यू करो। उसमें से क्या होगा ना कि फायदा आपको, फायदा ये है, आपने जब इंटरेस्ट की पढ़ाई करोगे ना यार, तो उसमें अलग ही एक मजा आएगा आपको, ठीक है, और वो बोरिंग नहीं लगेगा किसी दूसरे कोर्सेज की तरह जो आप नहीं करना चाहते थे इनिशियली, तो ये एक एडवांटेज हो जाएगा उसमें। तो ये सारे कोर्सेज हैं और ये सारे कोर्सेज हैं जिस पर मैंने बात की। तो जब हम बात करते हैं करियर आफ्टर 12 की, तो अब से मेरे ख्याल में आप लोग को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो हमें यही लेना पड़ेगा। ये चीज माइंड से अब निकाल देना। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार समझो मेरी बात को और अच्छे से तुम खुद में रियलाइज करो और खुद में सर्च करो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। समझ में आएगा कि कितने सारे वैरायटी हैं अपने पास और अपने को पता नहीं है, ठीक है, और अच्छी खासी उसमें से वैल्यू है, उन सारे कोर्सेज की अच्छी खासी वैल्यू है, अच्छा खासा रीच है, ठीक है, अच्छे खासे पैसे अर्न करोगे उसमें से यदि मेहनत आप करते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो तो, ठीक है। कंपैरेटिवली मेहनत आसान होती है बट अर्निंग्स सेम होती है, तो स्मार्ट काम करेगा ना यार। नहीं इंटरेस्ट है, नहीं हो रहा मेरे से इंजीनियरिंग, नहीं हो रहा मेरे से मेडिकल, क्यों हम पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं यार, नहीं हो रहा फिर भी किए जा रहे हैं, फाइनली क्या होता है, थक के घर में बैठ जाते हैं। यार उससे बेहतर है ना कि कुछ एक ऐसा करो जो तुम्हारे इंटरेस्ट का हो, ठीक है। और वो सारा इंटरेस्ट कहाँ है, तो ये सारे कोर्सेज में है जिसके बारे में बात कर रहा हूं और जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अब के बाद से टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है आफ्टर 12, तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। तो यार देखो और करियर को वाइजली अच्छे से और इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो, ठीक है। तो और मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो बस इतना ही था। और इसके बाद भी कहीं कोई टेंशन हो, किसी बात की प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद मैं उसको देख करके फिर देखता हूँ, उस पे से फिर वीडियो निकालूंगा आप लोग के लिए। और बस मेहनत करो और क्या। और जेई और नीट दोनों पोस्टपोन हो चुका है, तो जो मैंने वीडियो बनाया था 25 दिन का, ठीक है, लास्ट 25 दिन में कैसे पढ़ सकते हो यार, वो एक्सटेंड हो गया है। बस उसी शेड्यूल को आगे कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है। और
फिक्स रखना कि तुम्हारा इस बार होना ही होना है, बिल्कुल होगा, ठीक है। यदि आपने उस शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो आपका होगा ही होगा। और 12th वाले बच्चे टेंशन ना लें, और जो 11th में हैं वो भी इस चीज को देखें और देखें कि उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो अब इससे पैनिक नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, फोकस रहना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, और खुश रहो, ठीक है, अच्छे से रहो, माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ठीक है। सो बाय बाय।